काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, काल भैरव के दर्शन किए। बहुत ही रमणीय स्थान है बनारस जाने का। बनारस डे 2 व्लॉग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। तो दिन की शुरुआत हुई काशी विश्वनाथ की मेन गली से, जहाँ पर बिहारीपुरी मठ में हम सभी ठहरे हुए थे। आप सभी को यहाँ पर फैमिली हॉल 1500 के अंदर पूरी व्यवस्था के साथ मिल जाएगा व सेपरेट रूम की भी यहाँ पर 1000 के अंदर व्यवस्था हो जाएगी। मठ में शिव शंभू जी के सुंदर दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ जी के मेन द्वार पर हम सभी निकल पड़े बनारस के बाजार में खरीदारी करने के लिए। तो काशी के मेन द्वार से निकलने पर ही आप सभी को मेन मार्केट देखने मिल जाएगा। बनारस की शोर भरी गलियों में भी आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और उससे भी अधिक आनंद की अनुभूति भी होगी। हम सभी भी निकल पड़े बनारस की गलियों से कुछ नया खोजने के लिए, जहाँ पर हमें तरह तरह के प्यारे प्यारे झुमके देखने मिले, ठंडों के हिसाब से सुंदर सुंदर शॉल देखने के लिए मिले। तो कई सारी चीजों की खरीदारी हमने की और हम सभी हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकल पड़े बनारस की गलियों में। और इसके बाद हम सभी पहुंचे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए गेट नंबर 4 पर। और साथ ही आपको यहाँ पर मिलेगी वीआईपी वेटिंग रूम्स की भी व्यवस्था, जहाँ पर आप जब तक अपना प्रोटोकॉल बनने तक यहाँ पर आराम से इंतजार कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी व्यवस्था है। यहाँ पर हम कुछ देर के लिए वेट किए अपने प्रोटोकॉल बनने तक का। फिर इसके बाद मन में बाबा के दर्शन करने की बहुत उत्सुकता बढ़ी, तो बस हम सभी इसके बाद दर्शन के लिए बाबा विश्वनाथ जी के मेन प्रांगण में से निकल पड़े। और यहाँ पर हमें एक और बहुत ही समीप से चीज देखने को मिली, वो थी मस्जिद, जहाँ पर ज्ञान व्यापी का केस चल रहा है और मस्जिद के इसी स्थान पर हमारे प्रभु शिव शंभू विराजमान है। तो ये सब देखकर हम सभी आगे बढ़े व पहुंचे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। जहाँ पर दर्शन कर वहाँ के उच्च अधिकारी श्री निखिलेश मिश्रा जी को प्रभु की पुस्तक जिंदगी से बातें भेंट की व उन्होंने अपनी सुंदर रचना सुनाकर आशीर्वाद के रूप में हमें प्रसादी दी। ये सब बाबा की ही कृपा थी। बहुत अच्छे से दर्शन हुए उन्हीं के आशीर्वाद से। बस रचना सुनने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद प्रसादी प्राप्त की। बहुत ही अच्छे से तरह तरह की प्रसादी दी। मन बहुत प्रफुल्लित हो उठा और यह सब सिर्फ बाबा विश्वनाथ जी की ही कृपा थी जो इस दासी पर हुई। इसके बाद आगे माँ अन्नपूर्णा जी की प्रसादी पाई। आप सभी भी दर्शन कर माँ अन्नपूर्णा जी के यहाँ प्रसादी पा सकते हैं, जो कि दिन रात निःशुल्क रहती है। यहाँ पर आप सभी अच्छे से प्रसादी पाएं। फिर अपने रूम्स में वापस आकर दोपहर के समय हमने कुछ देर के लिए आराम किया व आगे की प्लानिंग भी की। बिहारीपुरी मठ ही है जहाँ पर आपको इतनी सुंदर व्यवस्था मिल जाएगी। हर हर महादेव। तो हम लोगों ने दर्शन किए कल गंगा जी के घाट के, गंगा आरती के। तो अभी छठ पूजा थी, तो छठ पूजा के अवसर पर बहुत भीड़ थी, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और बड़े आनंद से हम सभी ने छठ पूजा के दर्शन प्राप्त किए। और बस हम लोग गंगा आरती देखी हम लोगों ने। गंगा आरती देखने के बाद हम लोग आए और अपने दर्शन किए काशी विश्वनाथ जी मंदिर के, बाबा महादेव जी के। फिर उसके बाद हम लोगों ने अभिषेक किया। अभी हम लोग बस अभिषेक करके आ रहे हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। अभी हम लोग रुके हैं, काल भैरव मंदिर जाएंगे, आज दर्शन करेंगे मंदिर के, आप सभी को करवाएंगे और कल गंगा जी में स्नान करेंगे। हर हर महादेव। तो आराम कर करीब 4 पर हम सभी बनारस की प्यारी गलियों से बनारस की सुंदरता देखते हुए निकल पड़े काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। बनारस की गलियों में शांति वाला शोर है, अर्थात यहाँ के शोर में भी शांति है। यहाँ की फेमस प्रसादी मलइयो भी है, जो आने वाले डे 3 व्लॉग में आप सभी को पता चल जाएगा। और विस्तार में जानने के लिए बनारस के कई सारे फेमस स्ट्रीट फूड के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड। तो बनारस में आप जितना भी दूरी तय करेंगे, जितना भी सफ़र तय करेंगे, आपको थकान का एहसास नहीं होगा।
क्योंकि प्रभु शिव शंभु यहाँ अपने भक्तों को साक्षात ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ का जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही कार्य है। यहाँ की हर एक चीज में, हर एक इंसान में व हर एक गलियों में एक अलग ही रस है। रस प्रेम का व रस भक्ति का। तो काल भैरव जी की सुंदर गलियों से हम निकले व उनके दर्शन किए। यहाँ की ये प्यारी प्यारी गलियां हैं। यहाँ पर दर्शन के दौरान कैमरा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। बस इसके बाद हम सभी अच्छे से दर्शन करने के बाद यहाँ की सुप्रसिद्ध कुल्हड़ चाय का आनंद लिया, जिसका एक अलग ही आनंद है, वो भी बनारस की गलियों में बैठकर, जो कि प्रेम भरी गलियाँ हैं। आप सभी भी यहाँ की कुल्हड़ चाय का आनंद अवश्य लें। इसके बाद यहाँ की सुप्रसिद्ध फूल मंडी पर हम सभी पहुंचे, जहाँ पर तरह तरह के सुंदर सुंदर पुष्प देखने के लिए मिले। अगर आप सभी भी वाराणसी आए तो यहाँ की फूल मंडी के दर्शन अवश्य करें। आगे बस हम सभी बैठे ठहरे, अच्छे से आनंद से बातें की और बनारस की गलियों का आनंद भी लिया। तो चलिए अब हम जानते हैं विस्तार से बनारस की फूल मंडी में आकर कैसा लगता है। फूल मंडी में आपको कैसा लगा? फूल मंडी में देख करके बड़ा आनंद हुआ है। तरह तरह के फूल, तरह तरह का पारिजात के, गुलाब के, सब तरह तरह की मालाएं, बहुत आनंद आया है। और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, काल भैरव के दर्शन किए। बहुत ही रमणीय के स्थान है बनारस में। माता का भी तो शिवांश, आप यहाँ वाराणसी नगरी में रहते हैं, तो आज आपने क्या क्या किया, हम लोगों को कहाँ कहाँ के दर्शन कराए, बताइए। काशी विश्वनाथ में, फिर महाकाल जी है वहाँ पे, फिर अन्नपूर्णा जी में, मैं काल भैरव जी थे वहाँ पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो आगे कुल्हड़ की चाय का आनंद लेने के बाद हम सभी ने निर्णय लिया कि अब हम करेंगे शॉपिंग। तो बनारस की गलियों से निकलकर रात के समय हम बाज़ार गए शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर प्रसिद्ध बनारस की चीज़ों का आनंद लिया। बनारस के बाज़ार से गुजरे व बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों की खरीदारी की। यहाँ पर बनारसी साड़ियों का एक अलग ही क्रेज़ है। आपको प्योर बनारसी साड़ी यहाँ पर मिल जाएगी। मेन मार्केट में हम सभी निकले, तरह तरह की चीज़ें ली। इसके बाद वहाँ की प्रसिद्ध फुल्की का आनंद लिया, उसके बाद चाट का भी आनंद लिया और बस निकल पड़े घर की ओर। वहाँ पर ये एक अलग ही क्रेज़ चल रहा था मेहंदी लगाने का, जहाँ पर मेरे मामा का लड़का शिवांश सुनिधि, मेरी जो फ्रेंड है, उसको मेहंदी लगा रहा था और बड़े प्रेम से लगा रहा था। इसका आनंद लेने के बाद यहीं पर व्लॉग की समाप्ति हुई। तो आप सभी को व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और आगे डे 3 व्लॉग देखने के लिए भी उत्सुक रहिए। हर हर महादेव। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव कर सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं।